नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहला पार्ट है यह, ठीक ना। इसके पहले मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पूरा कंप्लीट कर दिया है। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है हमको फिर से बताइएगा, हम रिवाइज कर देंगे, ठीक ना। आज एक हमारा नया टेंस स्टार्ट हो रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर में हम 4 पार्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस में जो है आपको पता है, ये फ्यूचर का मतलब भविष्यकाल और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब होता है भविष्यकाल में कार्य का अनिश्चित पाया जाना। फ्यूचर इंडेफिनिट में कार्य का अनिश्चित पाया जाना, कंटीन्यूअस टेंस में कार्य का लगातार पाया जाना, ठीक ना। और परफेक्ट में क्या होता है, पूर्ण, भविष्यकाल में कार्य का पूर्ण होना, और लास्ट में जो है समय दे देगा और रहेगा रहेगी उसमें आता है, ठीक ना। फिलहाल आज हमको पढ़ना है क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके वाक्यों के अंत में देखिए क्या आता है, गागेगी, है ना। भविष्यकाल में कार्य का अनिश्चित होना पाया जाता है वाक्यों के अंत में। जैसे यहाँ पे देखिए, पुस्तक पढ़ूंगा, वह गीत गाएगी, है ना, जाएगा, ऐसे करके जो वाक्य आपको अंत में आएंगे। अगर यही कंटीन्यूअस टेंस का हो जाएगा तो है ना, पढ़ रहा होगा, जा रही होगी, ऐसे वाक्य आता है, ठीक ना। तो फिलहाल आज हमको पढ़ना है इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित काल। इसमें कुछ चीज़ों का हमको ध्यान देना है। जैसे सहायक क्रिया जो इसकी होती है विल और शैल, इस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है विल शैल का प्रयोग करते हैं, विल शैल का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य आपका सिंगुलर है ना, या प्लूरल है, उससे नहीं मतलब है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यदि ही, सी और इट या नाम किसी का है और जो है ही, सी, इट के अलावा या कोई भी अन्य कर्ता आता है, सबके साथ विल का प्रयोग होगा, और आई और वी के साथ जो है इसमें शैल का प्रयोग होगा, ठीक ना। यदि कर्ता ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, यू है और दे है, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, यू और दे के साथ भी विल का ही प्रयोग होगा, है ना। शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होगा। शैल का प्रयोग किसके साथ होगा, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, ध्यान रहे, ठीक ना। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं। जैसे वाक्य जब सिंपल है, बिल्कुल साधारण अर्थों में प्रयोग हो रहा है, तब तो ये नियम काम करेगा, ही, सी, इट, नाम, यू, दे के साथ विल का, और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, इतना क्लियर है। लेकिन जब वाक्य में कोई बाध्यता प्रकट होती है, कोई निश्चितता प्रकट होता है, अनिवार्यता आ जाती है, तो यह रूल काम नहीं करेगा। तब बिल्कुल यही नियम बदल जाता है। क्या, जब वाक्य में निश्चितता प्रकट होगी, अनिवार्यता प्रकट होगा, तो यही रूल चेंज हो जाता है। तब ही, सी, इट या यू, दे के साथ जो है शैल लगने लगेगा, और आई और वी के साथ विल लगने लगेगा। जैसे यहाँ पे मैं एक वाक्य लिख कर दिया हूं आपको, उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। करना पड़ेगा अर्थ मतलब यहाँ पर क्या है, करना ही पड़ेगा या अवश्य करना पड़ेगा, है ना। या आज मैं तुम्हें अवश्य जो है होमवर्क दूंगा या अवश्य पीटूंगा। तो ऐसे कुछ कार्य होते हैं जिसमें अनिवार्यता प्रकट होती है, तो वहां पे ये रूल काम नहीं करता है ना। तो ही, सी, इट या एक वचनकर्ता के साथ शैल लग जाता है और आई, वी के साथ विल लग जाता है, यदि यह चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो हमने सीखा वाक्य में अनिश्चितता प्रकट होती है इस टेंस में, है ना। सहायक क्रिया आपकी विल शैल है, मैंने बता दिया किसके साथ क्या लगेगा, क्लियर हो गया। उसके बाद फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम कर्ता का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद विल और शैल का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य नकारात्मक है, यदि वाक्य नकारात्मक है, सिंपल के साथ साथ मतलब नकारात्मक है, ठीक ना, तो शैल और विल के साथ नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, सिंपल है तब तो नहीं लगेगा, लेकिन नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव है, तो विल शैल के बाद नॉट, जैसे विल नॉट, शैल नॉट, ठीक ना। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ठीक ना। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल, फिर मुख्य क्रिया, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर का प्रयोग होगा। इसमें आईएनजी वगैरह नहीं लगाएंगे, ध्यान रहे।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। इस टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग होता है। इस टेंस में यदि कल शब्द आया है तो उसके लिए टुमारो का, आप लोगों को मैंने पिछला टेंस जो पढ़ाया उसमें एस्टरडे आ रहा था, अगर पास्ट टेंस है तो उसमें कल के लिए एस्टरडे का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर टेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा एस्टरडे का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, फ्यूचर टेंस में हमेशा कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और फ्यूचर पास्ट में एस्टरडे का प्रयोग। क्लियर है। चलिए मैंने जो जरूरी नियम था रूल वगैरह मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इस फार्मूला पर और इस रूल पर वाक्य सेट कैसे करते हैं। मैं वाक्य आपको बनाकर बता रहा हूं, है ना, कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। मैं आज यह पुस्तक क्या करूंगा, पढ़ूंगा। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, कौन पुस्तक को पढ़ेगा, मैं, तो सब्जेक्ट आई हो गया। अब मैंने बताया है यहाँ पर देखिए यदि आई और वी है तो शैल का प्रयोग करेंगे। आई और वी है तो क्या करेंगे, शैल का प्रयोग। तो आई के साथ शैल का प्रयोग कर दीजिए। आई शैल, नकारात्मक नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आई शैल, मुख्य क्रिया क्या है, अब देखिए मैं सब्जेक्ट लिख दिया, शैल लिख दिया, यहां तक मैं आ गया। मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना ना। आई शैल रीड, क्या पढ़ूंगा, ऑब्जेक्ट क्या है, यह पुस्तक। आई शैल रीड दिस बुक। अब बताइए कोई दिक्कत किसी को। मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, पहले सब्जेक्ट लिख दिया है, विल शैल में से कोई आपको लिखना है तो शैल मैंने लिख दिया। उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें, मैं क्या करूंगा, पढ़ूंगा, मैंने रीड लिख दिया। उसके बाद क्या पढ़ूंगा, यह पुस्तक, तो दिस बुक हो गया। किसी को दिक्कत किसी को, आगे चले। चलिए वह कल एक मधुर गीत गाएगी, ठीक है ना। अब देखिए वह आया है तो वह चूंकि यहाँ पे देखिए क्या है ना, फीमेल है, लेडीज है ना, लड़की है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, वह की अंग्रेजी सी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ही सी के साथ क्या विल लगेगा, यहाँ पे लिखा हूँ नहीं लिखूंगा, लिखा हूँ, तो यहाँ पे सी के साथ क्या लग जाएगा, विल, सी विल। मुख्य क्रिया क्या है, विल हो गया, शैल हो गया, यहाँ तक हम आ गए, सब्जेक्ट हो गया। मुख्य क्रिया क्या है, गाएगी, गाएगी, गाने क्या होगा, सी विल सिंग, सी विल सिंग, क्या गाएगी, एक मधुर गीत, है ना, सी विल सिंग अ मिठ गीत, ठीक ना। मधुर का मतलब स्वीट, यस डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट, मीठा गीत, मधुर गीत, स्वीट और स्वीट सॉन्ग। क्या कल भी लिखा है इसमें ना, तो कल की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, टुमारो, TOMORROW। स्पेलिंग देख लेना भाई। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़े। वह वहां कभी नहीं जाएगा। अब देखिए नहीं शब्द आ गया, नहीं आने के लिए मैंने कहा है विल शैल के बाद नॉट लिख देते हैं। चलिए वह है, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। जाएगा, लड़का कोई है तो ही हो जाएगा, ही के साथ सहायक क्रिया विल लगेगी नहीं लगेगी, यहाँ पे यहाँ की तरह ही विल। अब देखो कभी नहीं आया, ध्यान दीजिएगा भाई, जब भी वाक्य में खाली नहीं आए तब तो नॉट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कभी नहीं आया, कभी नहीं के लिए जो है मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग, नॉट नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा ही विल नेवर, ही विल नेवर। जाना है मुख्य क्रिया, ही विल नेवर गो, कहा, वहां, ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, तो वहां की अंग्रेजी देयर, THERE। बोलिए भाई, ये नेवर है, एच मत समझ जाइएगा। ही विल नेवर गो देयर, एनी प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम आज पत्र नहीं लिखेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट इसमें कौन पत्र नहीं लिखेगा, राम। कौन से प्रश्न करिए, क्लियर हो जाएगा, करता राम। राम एक बच नाम है ना, देखिए नाम के साथ क्या लिखना है, विल लिखना है, तो राम विल, राम विल। नहीं भी आया है तो नॉट लिख दीजिए, इसमें कभी नहीं आया, कभी नहीं आता तो नेवर लिखते, खाली नहीं आया, देखिए नॉट लिख रहा हूं, ठीक है ना।
राम विल नॉट, मुख्य क्रिया क्या है, लिखना, राम विल नॉट राइट, क्या नहीं लिखेगा, पत्र, राम विल नॉट राइट लेटर, और लेटर भी लिख सकते हैं एक पत्र के लिए, आज, टुडे। बोलिए भाई, सब्जेक्ट हो गया राम, इसके साथ एक वचन विल लग गया, फिर नॉट मैंने लगा दिया, मुख्य क्रिया राइट है, पत्र है, कर्म जो लेटर, और आज की अंग्रेजी टुडे हो गया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं। उन्हें, उन्हें हो या उसने हो, है ना, उन्हें रहता है तो दे का प्रयोग करते हैं, और उसने है तो ही का प्रयोग करते हैं, ही या सी का प्रयोग, ध्यान रहे, ठीक ना। तो उन्हें क्या है, उन्हें यह कार्य करना पड़ेगा। अब देखिए निश्चितता प्रकट हो रही कि नहीं, करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ऐसा आता है तो क्या करते हैं, अब रूल देखो उलट जाएगा, अब आई वी के साथ शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, अब नियम उलट जाएगा, विल लग जाएगा यहाँ पे। अब दे के साथ देखो मैं यहाँ पे लिखा हूं ना, दे के साथ विल लगना चाहिए, लेकिन उन्हें की अंग्रेजी देखो मैं लिख रहा हूं दे, दे लिखा ना, अब यहाँ जबरदस्ती जो है क्या लगा देंगे, शैल लगा देंगे, क्योंकि अनिवार्यता की बात हो रही है। दे शैल, क्या मुख्य क्रिया क्या है, करना ना, डू यह कार्य, दे शैल डू दिस वर्क। अब बताइए कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना, मैंने सिंपल बता दिया, निगेटिव भी बता दिया, है ना, और अगर अनिवार्यता प्रकट हो रहा है तो ये रूल भी मैंने बता दिया, चेंज हो जाता है, ठीक ना। अगर आपको कोई समस्या है तो मैं फिर से रिवीजन कर दूंगा, आप लोग कमेंट करिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा, ठीक ना। तो याद दीजिए, जय हिंद, जय भारत।